स्टूडेंट, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो जो भी प्रॉब्लम्स जो रूट में आते हैं, ठीक है, जिसमें रूट होता है, तो उस प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। तो पहला जो मेथड आता है, पहले टाइप का क्वेश्चन वो इस तरह के आते हैं ए बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एन पावर ए के साथ अलहदा से आ जाएगी और एन बी के साथ अलहदा से आ जाएगी, ठीक है। अगर एग्जांपल में लेट सपोज करें कि हमारी एन जो है वो 2 के बराबर है, ए जो है वो 3 के बराबर है एंड बी जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है। तो एन ये 2 अंडर रेडिकल 3 इंटू 4 हो गया। तो हम 3 इसको अभी इसको जुदा अलहदा से देंगे और इसको अलहदा से 2 देंगे, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रेडिकल 3 और ये बन जाएगा 2 अंडर रेडिकल 4। मतलब अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस पूरे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया जिसमें रूट के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर 2 जो दूसरा टाइप है वो है एन अंडर रेडिकल ए और एम अंडर रेडिकल बी। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको जो है कंडेंस फॉर्म वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एन ये एम ये अंडर रेडिकल हो गया और ये ए पावर एम और बी पावर एन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी देखें इनको हम सॉल्व करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा, ठीक है। कैसे जवाब आएगा, अगर हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/n और बी पावर 1/m। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि जो भी यहाँ होता है वो इधर आके अपान में हो जाता है, ठीक है। ये भी अपान में हो गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो गया और ये सारा रूट में है तो ये 1/अपान में हो गया ये सारा। अभी ये बी पावर n और ये सारा अपान में आ जाएगा 1/b पावर m। ओके, तो ये देखें m कैंसिल हो गया और ये n कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचेगा अपान में n और b पावर 1/m, जो ये सेम है ये, ठीक है। हम मतलब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो रूट के हिसाब से आ जाता है प्रॉब्लम्स में वो आता है अगर n अंडर रेडिकल a/b हो, तो इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो n ऊपर वाले को अलहदा से दे देंगे और n नीचे वाले को अलहदा से, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइप हो गए। अगर n को 2 कंसीडर कर लें या कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है, a जो है वो 3 हो जाए, b जो है 4 हो जाए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रेडिकल 3/4, सो 2 अंडर रेडिकल 3 हो जाएगा और अपान में 2 अंडर रेडिकल 4 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब कोई भी वैल्यू आ जाए, मतलब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और नंबर 4 जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू रूट के, तो वो आ जाते हैं, ये आ जाते हैं n अंडर रेडिकल a अपॉन m अंडर रेडिकल b। अगर ऐसे आ जाएं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं nm अंडर रेडिकल a पावर m अपॉन nm अंडर रेडिकल b पावर n। क्योंकि ये n इधर जाएगा तो n कैंसिल हो जाएगा, बाकी m बचेगा, ये m वही हो जाएगा और यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, बाकी n ये n वही आ जाएगा जैसे हम यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। या इसको हम कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके nm अंडर रेडिकल a पावर m अपान में b पावर n ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारा 4 हो गया। नंबर 5 जो इसी पे क्वेश्चन पे आते हैं वो है n a पावर m होल पावर p, ठीक है। मतलब बहुत सारे रूट आ गए, बहुत सारे पावर भी आ गए। अभी इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सिंपली ये n सेम होगा, बाकी ये पावर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे a पावर pm। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। ये दूसरा टाइप होता है वो n अंडर रेडिकल a पावर n, तो ये बराबर हो जाएगा
सिंपली एक है। क्यों? क्योंकि ए पावर हम अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 अंडर रेडिकल है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/n हो जाएगा, बाकी n पावर, तो ए पावर 1/n इंटू n, ये n कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नंबर 7 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो आते हैं n अंडर रेडिकल ए पावर m। तो इसको हम कोई और भी नंबर दे के मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने p दे दी, ये a पावर m p, क्योंकि ये p इधर आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें हम मतलब एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। नंबर जो 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 टाइप के क्वेश्चन वो आते हैं अगर n ए पावर m हो गया तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंपली ए पावर m, ये सेम ही, बाकी जो रूट में होता है वो अपान में आ जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर n को सपोज करें 3, ए पावर ये n जो है वो 3 हो गया, m जो है वो 5 हो गया, और a जो है वो लेट सपोज करेंगे 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कि ये हो गया 3 अंडर रेडिकल 7 पावर 5, तो ये हो जाएगा 7, ओके। सेम 3/5/3 ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नंबर जो 9 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रूट में से, वो इस तरह के होते हैं कि अगर ये m हो गई और अंडर रेडिकल में फिर से अंडर रेडिकल आ गया और दूसरे मतलब दूसरा और नंबर आ गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि देखें कि ये m सेम ही हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये a पावर 1/n हो जाएगा, या मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो a पावर ये हो जाएगा 1/n, ये सेम ही, और ये अपान में आ जाता है 1/m, तो ये हो जाएगा 1/a पावर 1/nm। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नंबर 10 के जो क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के, वो आ जाते हैं कि अगर n अंडर रेडिकल a होल पावर m हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो है वो अंदर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली जैसे हमने p में किया था, ये इस तरह का हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ से ऐसे कैसे आ गया, तो देखें पहले हम अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट है n अंडर रेडिकल a और होल पावर m। अगर हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास ये रूल होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे a पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपान में आ जाता है, और m सेम ही, तो ये मज़ीद सॉल्व करेंगे a पावर m/n, क्योंकि ला पावर ऑफ पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/n को हम मतलब अलहदा से रूट में वापस भी तो कर सकते हैं ना। तो ये पावर a के पावर m आ जाएगा, और ये अपान में है तो इसको हम वापस भी कर सकते हैं, मतलब रूट में ला सकते हैं, तो ये a पावर m ऐसे हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ से ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमें यहाँ से ऐसे देखा कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमें पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं। नंबर 11 जो इसी में से आते हैं वो आते हैं कि 1/n अंडर रेडिकल a, ओके। सो ये हो जाएगा n अंडर रेडिकल n माइनस 1/a, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 12 जो है वो अंडर रेडिकल में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, a प्लस माइनस अंडर रेडिकल b। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रेडिकल a प्लस अंडर रेडिकल a² माइनस b अपान 2। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। मतलब अगर कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ गया हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस अंडर रेडिकल a माइनस अंडर रेडिकल a² माइनस b अपान 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूट का जो प्रॉब्लम है वो इस तरह के भी आ सकते हैं। नंबर 13 जो आते हैं इसी टाइप के, वो आते हैं अगर 1/, अंडर रेडिकल a प्लस माइनस अंडर रेडिकल b हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अंडर रेडिकल a
प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी कंडीशंस को वो जो याद करना पड़ेगा, बाकी तो ईजी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, देखें कि अगर आ गया 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 3 आ गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अंडर रेडिकल 2 ये प्लस माइनस अंडर रेडिकल 3 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, अंडर रेडिकल 2 माइनस अंडर रेडिकल 3। बिल्कुल आसान है। तो मज़ीद मतलब ऐसे प्रैक्टिस करके हम ये याद रख सकते हैं, या कोई भी वैल्यू इनका हो सकता है, क्योंकि ये सारे एन एम एन और बी जो है सारे हैं वो हमारे वेरिएबल हैं, तो उनका वैल्यू जो है वो तब्दील होता रहेगा।